नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बरखा शर्मा। फिट इंडिया का सुपरहिट ये शो आपको सबसे पहले महाकुंभ की ही तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। फिर से उन्हीं का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। राकेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राकेश, गौरव यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह से व्यवस्था की गई है। एक तरफ से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, दूसरी तरफ से वहां पर निकलते हुए। माघी पूर्णिमा का दिन है, क्या तस्वीरें दिखाएं जरा। बिल्कुल, देखिए, और मैं जहां पर मौजूद हूं ये संगम की ओर जाने वाला मार्ग है। कैमरामैन रवि आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये सामने आपको संगम द्वार दिखाई दे रहा है और लोगों की भीड़ संगम की ओर जाते हुए। ये व्यवस्था लोगों के लिए इसलिए है कि इस रास्ते से लोग जाएंगे और वापसी के लिए एक सामने का रूट अलग से तय किया गया है। और अब देखिए, जैसे कैमरा ऑन होता है, लोग हाथ हिलाते हैं, अभिवादन करते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सनातनी आस्था का महाकुंभ है। माघ पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा से इस महापर्व की शुरुआत हुई थी। माघ पूर्णिमा का आज स्नान पर्व और इसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान पर्व होगा। लगातार प्रशासन के लोगों की मौजूदगी, हर इलाकों में एम्बुलेंस की मौजूदगी, ताकि किसी परिस्थिति में किसी को जरूरत हो तो वो जरूरत मदद उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन आज जो सबसे अलग है कि भीड़ को जिस तरीके से मैनेज किया गया है, एक बार फिर से पिछले स्नान के दिन जिस तरीके से मैनेजमेंट जो देखने को मिला था, आज फिर से वो मैनेजमेंट की तस्वीर देखने को मिल रही है। और इसीलिए ये वजह है कि भीड़ कहीं भी आपको स्टक होती हुई नहीं दिखाई देगी, एक जगह पर लोग रुके हुए नहीं दिखाई देंगे। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि लोग आ रहे हैं तो स्नान करके उतनी ही तेजी से लोग संगम क्षेत्र से बाहर भी निकल जाए। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है, प्रेशर पॉइंट कहीं एक जगह पर इकट्ठा ना हो। माघ महीने में स्नान का अपना एक अलग महत्व है। और ये तस्वीर देखिए, जिधर आपकी नजर जाएगी, जैसा गौरव आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, चूंकि ये रास्ता सीधे संगम की ओर जाता है, त्रिवेणी की ओर जाता है, जहां पर संगम है गंगा यमुना का। और इसीलिए लोगों की इच्छा होती है कि एक बार उस रास्ते पर जाकर, उस पॉइंट पर जाकर स्नान कर लें। महत्व माघ पूर्णिमा में प्रयागराज में, तीर्थराज में स्नान करने का बहुत ज्यादा होता है। तो ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। भीड़ का मैनेजमेंट। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? मैं कलवा कुर्ती से आ। स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया अभी। कैसी व्यवस्था रही? मस्त है, मस्त है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? वारंगल से आ रहे हैं। वाराणसी से? वारंगल से आ रहे हैं। कैसा लगा उधर से इधर? बहुत अच्छे है। बहुत अच्छा लगा। भीड़ भाड़ कितनी है भाई? बहुत अच्छे है। देखिए, नारेबाजी हो रही। हर हर महादेव। आइए आइए। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं मुंबई से आ रही हूँ। मुंबई से आ रही राकेश, हम देख पा रहे हैं कि लोगों ने देखिए काफी मेहनत की है संगम तक पहुंचने के लिए। और अब यहाँ जब वो पहुंचे माघी पूर्णिमा के खास मौके पर, जाहिर तौर पर उनका खुश होना, उत्साहित होना लाजमी है। आप बने रहिए राकेश हमारे साथ, गौरव भी तस्वीरें आगे दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं, कुंभ से ही जुड़ी हुई माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। बिल्कुल, गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्पेशल 28 अफसर वहां पर अभी तैनात हैं। योगी के भारी भीड़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगातार निगरानी की जा रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रोजाना बढ़ती जा रही है। ऐसे में सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाए, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है। और इसीलिए खास बदलाव इन सब बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। भीषण जाम के हालात को खासतौर पर ध्यान में रखा गया है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज और इससे सटे जिलों में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। प्रयागराज के ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर खुद ग्राउंड जीरो पर हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं। और बड़े बदलाव के तहत सिर्फ महाकुंभ मेला क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। में आई तो कहा मुझे नहीं लगता उद्देश्य। और देखिए, आपको महाकुंभ में को लेकर जो बदलाव किए गए हैं उसकी जानकारी भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल भीषण जाम से निपटने के लिए तैयारी की गई और फुल एक्शन मोड में पुलिस और प्रशासन नजर आता है। महास्नान के लिए नया ट्रैफिक जो प्लान है वो लागू कर दिया गया है। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। पूरे प्रयागराज में कोई गाड़ियों की एंट्री जो है वो नहीं उसको दी जा रही है। कल्पवासियों के वाहनों पर एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। और देखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अफसरों की गाड़ियां जो हैं वो वहां पर दाखिल हो पाएंगी। हेल्थ और इमरजेंसी सर्विस व्हीकल्स जो हैं उनको वीआईपी पास दिया गया, जो कि बहुत जरूरी है। हेल्थ सर्विसेज की जो गाड़ी है, एम्बुलेंस है, सिर्फ वही वहां पर जा पाएंगे। बाकी किसी भी तरह की किसी गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कई बार ऐसा होता है बरखा, क्योंकि हम वहां पर मौजूद थे तो हमने देखा कुंभ स्नान के दौरान कई बार जो बुजुर्ग हैं वो घबराहट महसूस करने लगते हैं भीड़ भाड़ को देख करके, या उन्हें ब्लड प्रेशर या इस तरह की कोई परेशानी आती है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए खासतौर पर जो एम्बुलेंस की सर्विस है, जो स्थानीय वहां केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है संगम क्षेत्र में ही, वहां पहुंचाया जाता है एम्बुलेंस के जरिए। और इसीलिए उन एम्बुलेंस को खासतौर पर इजाजत दी गई है और इसके अलावा किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं दी गई है। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की प्रयागराज महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। अलग तरह के इंतजाम माघ पूर्णिमा के मौके पर किए गए, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से हर दिन
जो श्रद्धालुओं का तांता है बड़ी संख्या में वहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहा था और इसी वजह से प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ी थी और इसी वजह से तैयारियां भी उसी मुताबिक की गई हैं। बहुत ही खूबसूरत ये अद्भुत तस्वीरें हैं क्योंकि देखिए माघ पूर्णिमा के साथ ही माघ मेले की समाप्ति हो जाती है। अखाड़े पहले काफी जा चुके हैं और जो बचे हुए अखाड़े हैं वो भी आज के बाद ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ऐसे में कहें तो अखाड़ों की जो खूबसूरती वहां पर पूरे पिछले 1 महीने से नजर आई वो आज के बाद वो रौनक नजर नहीं आएगी। लेकिन अभी महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है जिसके लिए श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, और आखिरी दिन पर जब वो स्नान किया जाएगा, देखिए उसके बीच के जो दिन है वहां पर किस तरह की स्थिति रहती है, उसके लिए भी तैयारियां पूरी हैं। इसी बीच में देखिए जो मेला क्षेत्र है, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए कई बड़े अधिकारी तैनात हैं, ये भी आपको बताते हैं। एडीजी अमिताभ यश जो है प्रयागराज में, वो खुद वहां पर कमाल संभाल रहे हैं। सीएम योगी के आदेश पर 28 तेज तर्रार अफसरों को तैनात किया गया है और सभी अफसर खुद नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग पॉइंट्स पर इन अफसरों की तैनाती की गई है। 17 फरवरी तक कुंभ मेला क्षेत्र में ही ये तमाम जो अफसर हैं वो मौजूद रहेंगे। मेला क्षेत्र में सचिव, ओएसडी, एडीएम, एसडीएम की तैनाती की गई है। और इसी के साथ में देखिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रैंक के अफसर कुंभ भेजे गए हैं। डीजीपी मुख्यालय से 23 आईपीएस और पीसीएस अफसर भी यहाँ पर भेजे गए हैं। क्राउड मैनेजमेंट का जिम्मा अधिकारियों को सौंपा गया है। मेला क्षेत्र में संवेदनशील जगहों की सुरक्षा का भी जिम्मा दिया गया है, यानी कि जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, खासतौर पर हर किसी की इच्छा होती है कि वो संगम नोज पर ही स्नान करे, तो क्राउड मैनेजमेंट किया गया है। भीड़ को वितरित किया गया है, अलग अलग घाटों की तरफ लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है और इस बात को लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि गंगा में कहीं पर भी आप स्नान करें, आपको उसी पुण्य की प्राप्ति होगी, ताकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो। इसको लेकर क्राउड मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार के स्नान में काम कर रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए क्योंकि लगातार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी और खबरों पर भी देखा होगा कि कैसे ट्रैफिक की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक को काफी सामान्य कर दिया गया है। क्योंकि देखिए फटकारा था योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को और उसी का ये असर है। सुबह तक प्रयागराज के जो पुलिस अधिकारी हैं सड़कों से गायब थे। सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक जाम क्लियर करवाने में वो जुटे और इस बदलाव को देखकर लोगों को बड़ी राहत मिली है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इच्छा हर किसी की होती है कि वो जाकर स्नान करे, यानी कि संगम नोज पर। जरा तस्वीरें आप दिखाइए कैसे क्राउड मैनेजमेंट इस बार काम कर रहा है और इस बार वहां से क्या अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं माघ पूर्णिमा की। बिल्कुल, देखिए इस बार आस्था के इस महासंगम में सबसे महत्वपूर्ण है क्राउड मैनेजमेंट और हम उस जगह पर हैं जहां पर पिछली बार हम सभी मौजूद थे वसंत पंचमी और बाकी अमृत स्नानों पर, जहां से एक अखाड़े स्नान करने के लिए जाते हैं। और इस बार आप देखें तो उसी जगह पर अब आम श्रद्धालु जो हैं वो स्नान करने में आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे। सबसे बड़ी चीज जो की गई है, जैसा कि ज्यादा रोड ट्रैफिक होने पर ट्रैफिक को वन वे किया जाता है ताकि आपस में जाम ना हो, उसी तरह से इस बार पूरी तरह से एकल व्यवस्था मार्ग अपनाई गई है, यानी कि भीड़ एक रास्ते से संगम मार्ग पर पहुंच रही है और घूमकर दूसरे रास्ते पर पहुंच रही है। अगर आप यहां पर जो भीड़ देख रहे होंगे, ये सारी भीड़ आपको लगभग आती हुई नजर आ रही है और दूसरी भीड़ जो है वो दूसरी तरफ से यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। सामने अगर आप कुंभ क्षेत्र देखेंगे और संगम नोज का इलाका और खास करके जो एक त्रिकोण यहां पर बनता है लास्ट में, वहां पर संगम को लेकर अपर संगम लोअर मार्ग और लोअर संगम मार्ग का, वहां पर आप देखें तो सबसे ज्यादा भीड़ आपको नजर आ रही होगी। जहां पर हमने अखाड़ों को, नागा सन्यासियों को स्नान करते हुए देखा था, तो इस बार की व्यवस्था दिव्य है। आप देखें तो तमाम जो माइग्रेशन करके आई पक्षी हैं उनके लगातार आपको यहाँ पर कलरव सुनाई देगा। यहाँ पर एक अच्छा भव्य सुंदर तस्वीर नजर आएगी। लगातार जो गोताखोर हैं, जो पीएसी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो निगरानी रख रहे हैं कि पानी में कोई श्रद्धालु बहुत आगे लगातार आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। अभी अखाड़ों का स्नान और उसके बाद जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। कुंभ की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान लगातार जारी है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार वहां पर घाटों पर स्नान के लिए उमड़ती हुई। और माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही माघ मेला खत्म हो जाएगा। अखाड़े जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे आज के बाद, और इसलिए आज जो महास्नान है उसके लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला देर रात से ब्रह्म मुहूर्त से ही जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और व्यवस्थाओं पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगाह बनाए हुए हैं। सुबह 4 बजे से वॉर रूम में मौजूद है सीएम योगी, उन्हीं के साथ डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद है, निगरानी रख रहे हैं वो इस बात को लेकर की व्यवस्थाएं जिनको लेकर इतनी तैयारियां पिछले लंबे वक्त से लगातार जारी हैं, वो आखिर ग्राउंड पर कैसी उतर रही हैं, क्या लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और इसलिए खुद उन्होंने नजर बनाई हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करना हो या फिर क्राउड मैनेजमेंट करना हो, सुचारू तरीके से लोगों का स्नान संपन्न हो जाए, इन तमाम बातों पर नजर खुद योगी बनाए हुए हैं। इसके लिए खास ऑफिसर्स भी उन्होंने तैनात किए हैं अलग अलग पॉइंट्स पर, जो श्रद्धालुओं का खास ध्यान रख रहे हैं।
तस्वीरें निकलकर यहाँ पर आ रही हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि 70 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं और भीड़ जो है वो 10 किलोमीटर तक नजर आती है। 15 ऐसे जिले हैं जहां पर डीएम की तैनाती की गई है। योगी आदित्यनाथ की ओर से वॉर रूम से लगातार मॉनिटरिंग जो है वो यहां पर की जा रही है। लोग पहुंच रहे हैं, शटल बसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग पॉइंट्स पर शटल बसेस जो हैं उनको लगाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। पिछले कुछ दिनों में जो ट्रैफिक की व्यवस्था देखी गई थी उसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। गौरव, थोड़ी देर पहले आप उस मचान से तस्वीरें दिखा रहे थे संगम नोज पर, जहां से पूरा एक एरियल व्यू नजर आता है और दिखाई पड़ता है कि वहां कैसी तस्वीर आज सामने आ रही है। जरा दिखाइए और ये भी बात भी अगर आप कर पाए, अगर आप नीचे हो मचान से, कि लोग किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना तो नहीं कर रहे, और क्योंकि माघ पूर्णिमा का बड़ा स्नान है, ऐसे में वहां पर क्या मैनेजमेंट किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों से बात करना अभी तत्काल तो संभव नहीं होगा, लेकिन मैं तस्वीरें जरूर दिखा दूंगा और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आंकड़ा है स्नानार्थियों का वो तकरीबन 60-65 लाख के आसपास पहुंच चुका है माघ पूर्णिमा पे स्नान करने वालों का। और संगम नोच पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आप देखिए लगातार जो लोगों की जो भीड़ है, जो लोगों का काफिला है, जो लोगों का कारवां है, वो लगातार चला आ रहा है और सूर्योदय हो चुका है और अब धीमे धीमे जो तपिश है उसकी वो भी महसूस की जा सकेगी इस इलाके में। थोड़ी देर में सुबह जो है, आज वसंत पंचमी के स्नान की तुलना में ज्यादा ठंडा मौसम रहा सुबह के वक्त, लेकिन इसके बावजूद पैदल चलकर आने वाले, नंगे पांव चलकर आने वाले तमाम जो स्नानार्थी हैं वो बड़ी संख्या में लगातार अभी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और अगर आप देखें तो इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि कुछ वीडियो इस तरह के रखे गए सोशल मीडिया पे जहां पर संगम के घाटों पर गंदगी दिखाई दी, लेकिन अगर हम दिखाएं तो वहां पर सामने मशीनों के जरिए लगातार पानी को फिल्टर किया जा रहा है। पानी में जो अगर किसी तरह की कोई चीज छूट जा रही है श्रद्धालुओं द्वारा, उनको भी निकाली जा रही है। प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी है कि संगम के जो घाट हैं, किनारे हैं, वो पूरी तरह से स्वच्छ रहें, नहाने लायक हो, लोग जो हैं यहाँ पर आसानी से नहा सकें। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाएं, और एक चीज और, इस बार छोटे छोटे सायरन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लोगों के बीच में जाकर सायरन बजा कर जो लोग कहीं घाटों पर इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं पर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, उन सभी को किनारे हटाया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा था मौनी अमावस्या में सबसे बड़ी जो दिक्कत बनी थी यही कि लोग घाटों के किनारे सो गए थे और भीड़ का दबाव जब बढ़ा तो लोग जो हैं वो वहां पर खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी चपेट में आए। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, भीड़ आ रही है और भीड़ जा रही है। यही एक तस्वीर जो है लगातार संगम में नजर आ रही है और इसी की वजह से अब तक बहुत ही सुगम तरीके से 60 से 65 लोग स्नान जो है वो फिलहाल संगम के इलाके में कर चुके हैं। बिल्कुल। और राकेश पांडे भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राकेश, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सुबह 4 बजे से वॉर रूम में मौजूद हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे, इसकी कोई गुंजाइश ना हो, ये पूरी तैयारी की गई है। क्या तस्वीरें? बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरी तैयारी की गई और मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ था, मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से हादसा हुआ, उसके बाद पूरी तरीके से प्लान को रिवाइव किया गया। नए सिरे से रणनीति बनी कि भीड़ से निपटना किस तरीके से है, कि क्या व्यवस्थाएं की जाए ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका स्नान भी हो जाए, ट्रैफिक की व्यवस्था भी ठीक हो जाए, पूरी व्यवस्था दुरुस्त चलती रहे, लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आप ये देखिए, ये संगम नोज का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर आपको भीड़ कहीं भी स्टक होती हुई एक जगह पर दिखाई नहीं देगी। मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ था वो लोग स्टक हो गए थे, एक जगह ट्रैफिक में रुक गए थे, खड़े हो गए थे, कुछ लोग रात में आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उसके बाद से ये ध्यान रखा गया है कि किसी भी हालत में लोग एक जगह पर आकर इकट्ठा ना हो पाए। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि आप लोग इकट्ठा मत होइए, चलते रहिए। कहाँ से आ रहे हैं भाई? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैहर से हम लोग आ रहे हैं। मैहर से। स्नान हो गया? स्नान हो गया। तिलक चंदन लगा? हाँ। कैसा लगा आपको? सब बहुत अच्छा लगा, हम लोग अच्छा लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग ग्वालियर से आए हैं सर। ग्वालियर से, एमपी से। स्नान हो गया आप लोगों का? हो गया, स्नान हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी योगी जी की बहुत अच्छी। कुछ जयकारा लगाइए या कुछ गाना वाना सुनाइए आप लोग, भजन वजन सुनाइए, कुछ सुनाइए आप लोग। अगर भजन वजन कुछ गाते हो आप लोग, सुनाइए, कुछ सुनाइए, जल्दी करिए। हमारी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे,
झोपड़ी के बाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे कटे जाएंगे। महाकुंभ से ये लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, राकेश पांडे और गौरव श्रीवास्तव। आज माघ पूर्णिमा के महास्नान के दिन वहां कैसी अद्भुत रौनक बिखरी हुई है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं बरखा। और वाकई जो भी वहां पर पहुंच रहा है, भले उसे तमाम कष्ट झेलने पड़े, अगर वो उन्हें पैदल भी चलना पड़ता है क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा है, लेकिन आस्था के आगे लोगों को बस एक ही चीज नजर आ रही है, वो ये भजन भक्ति और ये पूरा जो संगम है, संगम क्षेत्र है, वहाँ की अद्भुत छटा। बिल्कुल, और इसीलिए शायद परेशानी भी नहीं हो रही है उनको, वो चलकर चले जा रहे हैं, थोड़ी समस्या जरूर आ रही है लेकिन दुखी नहीं हो रहे हैं। और इसी बीच में देखिए आपको एक बड़ी खबर जो आ रही है वाराणसी से, वो भी बताते हैं। भीड़ के चलते वाराणसी में भी भीड़ है, वाराणसी अयोध्या, वहां से प्रयागराज से होकर लोग हर जगह पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो वहां पर गंगा आरती अभी फिलहाल स्थगित की गई है, 15 फरवरी तक प्रतीकात्मक गंगा आरती होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो गंगा आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर, भीड़ को देखते हुए फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी या अव्यवस्था ना हो, क्योंकि जो लोग हैं वो संगम स्नान के बाद वाराणसी और अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज में जहां लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं वाराणसी में भी भक्तों का तांता लग चुका है। दरअसल संगम नगरी में स्नान के बाद लोग बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी मत्था टेकने की चाह से लाखों लोग हर रोज काशी पहुंच रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने की वजह से वाराणसी के लगभग सभी इलाकों में खचाखच भीड़ देखी जा रही है। वाराणसी का गदोलिया चौक तो पूरी तरह से जाम हो चुका है, सड़कों पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची। 5 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करके 30 से 35 लाख श्रद्धालु हर रोज काशी पहुंच रहे हैं। मंदिर के 3 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ भक्तों की लाइनें ही लाइनें नजर आ रही हैं। घाटों पर खचाखच भीड़ जमा है। इतनी भयंकर भीड़ की वजह से गंगा के तट पर होने वाली आरती को फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से मां गंगा की आरती की जाएगी। आम दिनों में यहां 7 अर्चकों द्वारा आरती की जाती है, तो वहीं अब सिर्फ 1 अर्चक यानी पुजारी द्वारा आरती की जाएगी। दरअसल काशी में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए आयोजकों की तरफ से ये फैसला लिया गया, क्योंकि भीड़ को संभालने में प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाराणसी के क्षेत्रों को 12 जोन में बांटा गया है। इन जोन में एसीपी लेवल के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। महाकुंभ से यूपी में धार्मिक पर्यटन की नई इबारत गढ़ी जा रही है और भले ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई हो, लेकिन छोटे से लेकर बड़े कामगार से लेकर दुकानदार तक, बोट से लेकर स्टीमर और ढाबों से लेकर होटल तक हर किसी की किस्मत बदल रही है। और वाराणसी के अलावा अयोध्या भी, रामनगरी भी बरखा लोग बहुत तादाद में पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि प्रशासन को एहतियात बरतनी पड़ी है और बताया जा रहा है कि सीमाएं सील कर दी गई हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जा रहा है 20 लाख लोगों के आने की वहां पर संभावना है। 14 फरवरी तक अयोध्या के जो स्कूल हैं उन्हें भी बंद किया गया है। आज अयोध्या नगरी में भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ जारी है और यही वजह है कि प्रयागराज के आसपास मौजूद लगभग सभी तीर्थों पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ में स्नान करने के बाद लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त किस कदर भीड़ उमड़ रही है, इसका अंदाजा आप सामने आई तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। मंदिर परिसर के आसपास पैर रखने तक की जगह नहीं है। अयोध्या में रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाली सड़कें भक्तों से भरी हुई हैं। किया गया है, सभी बॉर्डर पर लोगों को रोकने के लिए होल्डिंग सेल बनाए गए हैं और 8-8 घंटे तक यहां श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। वहीं हजारों लोग तो ऐसे भी हैं जो अयोध्या के कई किलोमीटर पहले ही जाम में फंस गए हैं, क्योंकि ना तो वो आगे जा पा रहे हैं, ना ही वापस निकल पा रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भी एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है। अब खबर आपको जम्मू
जम्मू कश्मीर से बताते हैं, जहां सोनमर्ग में हाल ही में जेड मोर टनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था और इस टनल की ओपनिंग के बाद से ही सोनमर्ग की टूरिज्म में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। देखिए, सोनमर्ग में पहले ही लोग जो है बहुत संख्या में श्वेता पहुंचते हैं, बेहद खूबसूरत है और अब ये जो फैसिलिटी लोगों को मिल जाएगी और ज्यादा एक्सप्लोर उसको कर पाएंगे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पूरा इलाका, पेड़ पौधे, घर की छतें, सब कुछ बर्फ से ढक गया है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, उनमें ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। लाइव स्नोफॉल की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से सामने आई हैं, जहां अभी भी लगातार बर्फबारी जारी है और इसका लुत्फ उठाने के लिए टूरिस्ट भी यहां पहुंच रहे हैं। दरअसल जब से जैगमोर कैनल का उद्घाटन हुआ है, सोनमर्ग तक काफी टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरत और मनमोहक वादियां अब तक टूरिज्म से अछूती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल यहाँ टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सोनमर्ग में ठंड का एहसास इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बर्फबारी के साथ साथ बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं। हालांकि सर्द हवाओं के बावजूद सैलानी यहाँ स्नो स्कूटर के जरिए पहाड़ के ऊंचे पॉइंट्स पर पहुंचकर वादियों का दीदार कर रहे हैं। के हौसले को नहीं तोड़ पा रही, क्योंकि टूरिस्ट इन खूबसूरत वादियों को हमेशा के लिए अपने जहन में कैद कर लेना चाहते हैं।